हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में बहुत ही सुंदर आसान सा बुनाई डिज़ाइन जिसके लिए आपको 24+1 के मल्टीपल में फंदे कास्ट ऑन करने होंगे। तो यहाँ मेरे पास है टोटल 25 फंदे और रो 1 रॉन्ग साइड से बुनेंगे उल्टे साइड से। इस रो में पहला एक फंदा सीधा और अब हम यहाँ से अपना रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। तो 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसके बाद 13 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब देखिए इस रो में आपको शुरुआत के पहला फंदा के बाद नेक्स्ट फंदे से रिपीटेशन स्टार्ट करना है, यानी 11 फंदे उल्टे और 13 फंदे सीधे बुनते हुए इस रो के एंड तक बनाना है। अब आ जाइए राइट साइड रो 2 में, और इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही बुनेंगे। तो पहले 13 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसके बाद 11 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है, तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। आप चाहें तो इसे सीधा भी बुन सकते हैं। और इस रो में आपको शुरुआत से ही रिपीटेशन स्टार्ट करना है, यानी 13 फंदे उल्टे और 11 फंदे सीधे बुनना है लास्ट के एक फंदे बचने तक। और इसी तरह से रिपीट करते हुए आपको रो 4 5 6 और 7 को बुन के कंप्लीट कर लेना है। यानी रो 4 और 6 को सेम रो 2 के जैसे बुनना है और रो 5 और 7 को सेम रो 1 के जैसे बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से ये 7 लाइन बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 8 में आ गए हैं। और अगर हम इस लाइन को काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 लाइन हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा इस रो में उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद 6th स्टिच में यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे ऊन पहले हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद जो छठा फंदा है उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे जो पहला लाइन है, उसके बाद जो दूसरा लाइन है उसमें हमें नीडल को इंसर्ट करते हुए एक बड़ा सा लूप यहाँ से निकालना है। तो जस्ट हम छठे फंदे के नीचे जाएंगे और यहाँ से एक लूप हम निकालेंगे। और इसे हम थोड़ा लूज ही रखेंगे। इसके बाद इसे हम वापस दूसरे नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। अब ऊन आगे लाएंगे और ये दो फंदे हम उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। जो लूप वाला फंदा है और जो नॉर्मल फंदा है उस दोनों को हम एक साथ उल्टे बुनेंगे। इसके बाद एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, और अगेन हम एक लूप यहाँ पे सेम सेंटर में से बनाएंगे।
जस्ट यहाँ से नीडल को इंसर्ट करेंगे और एक लूप बुनेंगे और इसे भी हम दूसरी नीडल पे पहले ट्रांसफ़र करेंगे और इस 2 फंदे को उल्टे बुनेंगे। इसके बाद फिर एक फंदा उल्टा। इसी तरह से हमें टोटल 6 लूप्स बनाने हैं। तो अगेन हम सेम सेंटर में से एक लूप बुनेंगे ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे नीडल पे और इस 2 फंदे को उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। एक फंदा उल्टा, अगेन एक लूप हम बुनेंगे यहाँ पे इसके बाद फिर एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, अगेन हम एक लूप बुनेंगे। इसके बाद एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, एक लास्ट लूप जो है हम यहाँ से फिर बनाएंगे। और ये 6 लूप बनाने के बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा 6 लूप से एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट 11 फंदे को ट्विस्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। ऊन पीछे की तरफ ही रखेंगे और उसके बाद हमें ये पहले 5 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 6 फंदे हैं उसे हम पीछे की तरफ से दूसरे नीडल पे पहले ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पे नीडल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से पीछे की तरफ से पहले 6 फंदे को हम अपने मेन नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे और जो पहले 5 फंदे हैं उसे हम ड्रॉप कर देंगे। और ये 5 फंदे को हम पिक कर लेंगे पहले और इसे हम वापस चढ़ाएंगे। और अब ये 6 फंदे भी वापस हम चढ़ा लेंगे। तो इस तरह से आपको फंदे को ट्विस्ट करना है और अब ये 11 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए यहाँ पे आपको इस रो में शुरुआत के 13 फंदे और फिर 11 फंदे को एंड तक रिपीट करना है और जब लास्ट में एक फंदा बचेगा तो इसे हम उल्टे बुनेंगे। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए रॉन्ग साइड रो 9 में। और अब इस रो में पहले 13 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसके बाद 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। और इस रो में 13 फंदे सीधे और 11 फंदे उल्टे बुनते हुए रिपीट करना है लास्ट के एक फंदे बचने तक। इसके बाद आ जाइए राइट साइड रो 10 में, और इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही बुनेंगे। तो पहला एक फंदा उल्टा, और अब हम यहाँ से अपना रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे। तो 11 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसके बाद 13 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसी तरह से आपको इस रो में 11 फंदे सीधे और 13 फंदे उल्टे बुनते हुए रिपीट करना है। अब इसके बाद रो 11 12 13 14 और 15 को आपको, यानी जो रॉन्ग साइड रो है 11 13 और 15 को सेम रो 9 के जैसे बुनेंगे। उसके बाद राइट साइड रो 14 और 12, इन दोनों को हम रो 10 के जैसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और रो 15 तक बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड रो 16 में आ गए हैं। इस रो में पहला फंदा उल्टा बुनेंगे। ऊन पीछे की तरफ, और अब हम यहाँ पे 11 फंदे को ट्विस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले 5 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 6 फंदे हैं उसे हम पीछे की तरफ से दूसरे नीडल पे पहले ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से फंदे को चढ़ाएंगे और जो पहले 5 फंदे हैं इसे हम नीचे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। और अब ये 5 फंदे को पहले हम अपने नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे, और ये जो 6 फंदे हैं इसे भी हम वापस चढ़ा लेंगे। और अब ये 11 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनेंगे।
अब यहाँ भी 6th स्टिच में यहाँ पे नीचे में नीडल को ले जाएंगे, जो छठा फंदा है उसके जस्ट नीचे में देखना है यहाँ पे हमें। थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे तो इस तरह से ये जाली जाली सा दिखेगा। तो यहाँ पे पहले लाइन के बाद जो दूसरा लाइन है उसमें से हमें नीडल को डालते हुए एक लूप बनाना है। और इसे हम लूज रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद इस 2 फंदे को हम उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। अब एक फंदा उल्टा, अगेन सेम सेंटर में से एक लूप बुनेंगे। और दूसरी नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे और अगेन हम इस 2 फंदे को उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। नेक्स्ट एक फंदा उल्टा, फिर हम एक लूप बनाएंगे। इस तरह से हमें 6 बार रिपीट करना है। इस 2 फंदे को उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, यहाँ भी हम एक और लूप बनाएंगे। और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। जो लूप वाला फंदा है और नॉर्मल फंदा, इन दोनों को हम एक साथ घटाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे की तरफ, अगेन एक लूप बनाएंगे यहाँ पे। और ये 2 फंदे उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। एक फंदा उल्टा, और ये लास्ट लूप यहाँ पे हमें फिर से बनाना है एक और। और ये 2 फंदे उल्टे बुनते हुए घटाएंगे। और लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इस रो में आपको शुरुआत के पहले फंदे के बाद जो नेक्स्ट 24 फंदे हैं उसे ही आपको एंड तक रिपीट करना है। और ये लास्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आपको इसे कंटिन्यू बनाने के लिए यही रो 1 to 16 को रिपीट करना होगा। और जब आप इसे रिपीट करेंगे तो ये जो डिज़ाइन है हमारा इस तरह से आगे के बनते जाएगा। और आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर और प्यारा सा फ्लावर जैसा इफेक्ट देता है। तो आप इसे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, शॉल या और भी कई तरह के प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये दिखने में मुश्किल ज़रूर लगता है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।